इफ़ यू हर्ड व्हाट हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो तुम्हें इतना अंदाज़ा तो हो ही क्या होगा कि कितना विश्व गुरु बनने वाला है हमारा देश। वी जस्ट डिस्ट्रॉयड अ मेडिकल कॉलेज जहाँ पर कई देश स्ट्रगल कर रहे हैं कि कोई तो मेडिकल कॉलेज बन जाए, कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए जहाँ पे हम अपना इलाज करा सकें, और हम तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 41 मुस्लिम्स थे। डू यू थिंक कि ये किसकी गलती है? ये पता है किसकी गलती है? ये गलती है हमारी इनसिक्योरिटी की। हमारी नहीं, उनकी। उनकी इनसिक्योरिटी की। क्योंकि वो अपने धर्म को लेकर इतना इनसिक्योर हैं अभी भी कि उन्हें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो क्या कूड़ा कबाड़ हरकतें कर रहे हैं, जिसमें किसी का भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। लाइक, चलो सब छोड़ो, क्योंकि कभी पढ़े, अगर कभी ज़िंदगी में पढ़ लिए होते ढंग से तो पता होता कि कितना ही मेहनत लगती है एग्ज़ाम को क्रैक करने में, कितना पेशेंस लगता है, कितना ड्रीम होता है एक बच्चे का। तुमने उन बच्चों के ड्रीम मार दिए। कल को वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, तुम ही फंस जाते हो, तो कहाँ से इलाज कराओगे अपना? क्योंकि कॉलेज तो तुम बंद कर रहे हो, मंदिर भी तोड़ रहे हो। डू यू नो वॉट इज़ हैपनिंग? द थिंग इज़ कि दिस इज़ अ रीज़न फॉर राइजिंग कम्युनल हेट। जो 41 बच्चे हैं उनके मन में हेट पैदा नहीं होगी क्या? ऑब्वियसली होगी। किसके खिलाफ होगी? हमारे खिलाफ होगी। नॉर्मल ह्यूमंस, जो नॉर्मल हिंदूज हैं, जो अपनी लाइफ बड़ी ही सॉर्टेड तरीके से जी रहे हैं, जिन्हें जिन्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना हंसी खुशी रह रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इडियट्स वो लोग सफ़र करेंगे। इनके जैसे सफ़र करें कोई दिक्कत नहीं है, इनके बहुत ज़्यादा करेंगे, आई डोंट केयर। बट जो एक्चुअल है, जो इसका पार्ट भी नहीं है, वो जब सफ़र करेंगे तो दे विल बी देर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। उनके मन में भी हेट पैदा होगी। एंड दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ दिस। इतनी ज़्यादा कम्युनल हेट जिसकी कोई सेंस भी नहीं है। लाइक फिलोसफर्स, अगर हम फिलोसफर्स का टेक लें तो मोरालिटी मिसिंग है हमारी इंडियंस में। दे डोंट हैव ह्यूमैनिटी, दे आर जस्ट सो ब्लाइंड बाय द धर्म। और इन्हीं धर्म के ठेकेदारों से अगर तुम पूछो कि तुम जेनविनली धर्म के लिए क्या कर रहे हो, हम मार रहे हैं, कूट रहे हैं हम। कितना फनी और कितना सैड है एट द सेम टाइम कि तुम अपना धर्म किसी को मार के, पीट के बचा रहे हो। और इनसे पूछो कभी कि ध्यान का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ कभी तुम्हें मिला, तुम्हें कभी चीज़ें फील हुई कि तुम ध्यान से तुम परमात्मा या भगवान के पास तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो? नहीं, ध्यान का किसी को पता ही नहीं है। इट्स जस्ट अ अननेसेसरी हेट। सो देयर इज अ स्टोरी, बहुत छोटी सी चीज़, स्टोरी बताता हूँ। मैंने सुनी थी कहीं पे। तो देर आर काइंड लाइक 5 to 6 बच्चे जो कि अपने घर, अपना रेत का घर बना रहे हैं, उनसे उनके घर से थोड़ी दूर, लाइक, तो अपना घर बना रहे हैं मिट्टी का। तो एक गलती से पैर रख के तोड़ देता है, तो वो गुस्सा आ जाते हैं सारे के सारे, वो मारने लग जाते हैं। और जो और दूर खड़े थे उन्होंने भी मारना शुरू कर दिया। यही तो हम करते हैं, बहती गंगा में हाथ धो देते हैं, फिर रियलाइज़ करते हैं कि वो तो गलत था, तो वो सब तोड़ फोड़ के उसका बढ़िया मारा, उसे जितना मार सकते थे वो। देन उनकी मम्मियाँ बुला लेती हैं उन्हें कि चलो अपने घर चलो।
पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो अब हम हैं, तुम्हें नहीं पता तुम कितने साल रहोगे, कितने साल नहीं रहोगे। ये तुम्हारे मिट्टी के घर हैं, इससे अलग कुछ नहीं है। कल को तुम चले जाओगे, तुम भी यहीं रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे। कुछ टाइम बाद हम भी नहीं रहेंगे, हमारी जनरेशन्स आएंगी। तो तुम एग्जाम्पल क्या सेट करोगे कि ऐसे थे हम? तो समझदारी बहुत वैल्यूबल चीज़ है, और ये थोड़े टाइम की ज़िंदगी होती है, ज़्यादा नहीं होती। इसमें अच्छे से रह लेंगे तो थोड़ा अच्छी ज़िंदगी बीत जाएगी, नहीं तो एट द एंड द रियलिटी इज़ डेथ। सबको अपने अपने घर ही जाना है। अब कोई कफन होके जाए, कफन कह रहा हूँ, दफन होके जाए, या कोई जलाया जाए, या कोई दफनाया जाए, तो सबको अपने अपने घर जाना है। प्लीज़ स्टॉप। समझदार लोग बहुत कम हैं अभी, तो थोड़ी समझदारी लाओ। ये सारी हरकतें छोड़ के जो एक्चुअल रीजंस हैं, जो एक्चुअल कंसर्न है, पढ़ाई, EQI, कम्युनल हेट, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, उन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन पे किसी को फोकस नहीं करना, बट दीज थिंग्स दे आर जस्ट